नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो हमारे जीवन के अनमोल रत्न भगवान श्री कृष्ण के उपदेश बुरे बनो तभी सफल बनोगे पर है। कृष्णा भगवान के उपदेश हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। चलिए इस गंभीर विषय को समझें और हमारे जीवन में उनके उपदेशों को अपनाएं। दोस्तों, कृपया अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। इस वाक्य का मतलब क्या है? क्या हमें अच्छे होने की जगह बुरे होने की आवश्यकता है? वास्तव में यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का मार्ग तभी मिलता है जब हम अपने बुरे गुणों को संजोएं और उन्हें अपनी सहायता के लिए उपयोग करें। बुरे बनो तभी सफल बनोगे का अर्थ समझें। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, यह एक अमूर्त उपदेश है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने बुरे गुणों को समझना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि सफलता का सही रास्ता वही है जो हमें अपने बुरे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम स्वयं को संशोधित करते हैं और अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह उपदेश हमें विचार करने पर मजबूर करता है कि बुरे गुणों का मतलब क्या हो सकता है और कैसे हम उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। बुराई या नकारात्मक गुण आमतौर पर हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उन्हें नकारात्मकता के रूप में नहीं बल्कि सकारात्मकता के रूप में देखना चाहिए। उन गुणों को समझना और उन्हें सही रास्ते पर उपयोग करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस उपदेश को समझने के लिए हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि बुराई और अच्छाई दोनों ही मानव जीवन का हिस्सा हैं। बुरे गुण हमें सच्चाई की ओर खींचते हैं, जो हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ा देते हैं। इसलिए हमें बुरे गुणों को समझने और सही रास्ते पर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बुरे गुणों को समझने का पहला कदम हमें यह जानने में मदद करता है कि उन गुणों का क्या कारण है और कैसे हम उन्हें समाप्त कर सकते हैं। हर बुरे गुण के पीछे कुछ कारण होता है, जैसे कि अज्ञानता, संकोच या भ्रम। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बुरे गुणों का कारण क्या है और क्या हम उन्हें सुधारने के लिए कर सकते हैं। बुरे गुणों का सही उपयोग करने का मतलब होता है कि हमें उन्हें सकारात्मक रूप में परिवर्तित करना चाहिए। यदि हम अपने क्रोध को सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यदि हम अपने अवसाद को उत्साह में बदलते हैं तो हमें नई ऊंचाइयों की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह बुरे गुणों को सही रास्ते पर उपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में, बुरे बनो तभी सफल बनोगे, यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सफलता के लिए अपने बुरे गुणों को समझना और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। यह हमें बताता है कि सफलता का सही रास्ता वही है जो हमें अपने बुरे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम स्वयं को संशोधित करते हैं और अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस उपदेश को समझें। धैर्य और संयम। अगर हम अपनी क्रोधनी और अत्यधिक खामोशी को धैर्य और संयम के साथ प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और संयम। धैर्य और संयम दो ऐसे गुण हैं जो हमें जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। धैर्य और संयम हमें साहस, स्थिरता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। धैर्य का मतलब है धीरज, स्थिरता और सहनशीलता। यह गुण हमें कठिनाइयों और परिस्थितियों के सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। धैर्य वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते और संघर्षों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, बिना हिचकिचाहट और असंतुष्टि के। धैर्य वाले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुष्टि बनाए रखते हैं। वे जीवन के हर पहलू में संतुलित रहते हैं और अपनी मनोबल की विशेषता से परिचित होते हैं। धैर्य के बिना
हम कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। धैर्य का अभ्यास हमें उत्तमता और सफलता की दिशा में ले जाता है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी साहसी बनाता है और हमें अपने मन की शक्ति का परिचय कराता है। धैर्य से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं। संयम। संयम का अर्थ है संयम और संयमित रहना। यह गुण हमें अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने में सहायक होता है और हमें अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। संयम वाले व्यक्ति अपने मन, शरीर और विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को संचित करते हैं। संयम वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षण को सावधानी से जीते हैं और अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपने कार्यों में उत्तमता प्राप्त करते हैं। संयम के बिना हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति हमें हमेशा बाहरी प्रभावों के अनुसार ले जाती है। संयम का अभ्यास हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर बनाता है। यह हमें अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाने में सहायक होता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्रदान करता है। धैर्य और संयम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें संतुलन, स्थिरता और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें अपने जीवन के हर क्षण को सावधानी से और संयमित रूप से जीने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्रदान करते हैं। इन गुणों का अभ्यास हमें अपनी आत्मा के साथ संबोधन में सहायक होता है और हमें एक सकारात्मक और उत्तम जीवन की ओर ले जाता है। संघर्ष और परिश्रम। संघर्ष और परिश्रम दो ऐसे गुण हैं जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति में मदद करते हैं। संघर्ष। संघर्ष का मतलब है कठिनाइयों का सामना करना, मुश्किलों का सामना करना और परिस्थितियों के सामना करना। जीवन में हमें कभी कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें निराशा और हार का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। संघर्ष के दौरान हमारी साहस, संघर्ष शक्ति और सहनशीलता का परिचय होता है। हमें संघर्ष के दौरान अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकें। संघर्ष के दौरान हमें अपनी सामर्थ्यों को निर्माण करने का मौका मिलता है और हम अपने असली पोटेंशियल को प्रकट करते हैं। संघर्ष हमें उत्तरदायित्व, संगीत और आत्मविश्वास की दिशा में ले जाता है। यह हमें निराशा और हार की भावना से दूर ले जाता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनाता है। संघर्ष के माध्यम से हम अपने असली साहस और सामर्थ्य का परिचय करते हैं और जीवन में किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। परिश्रम। परिश्रम का मतलब है मेहनत, संघर्ष और लगन। यह गुण हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में ले जाता है। परिश्रम के माध्यम से हम अपने क्षमताओं को स्थायी रूप से विकसित करते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और ध्यान को समर्पित करते हैं। परिश्रम के बिना कोई भी लक्ष्य साधने में संघर्ष करना असंभव हो जाता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिश्रम के माध्यम से हम अपने असली साहस, संगीत और समर्पण की दिशा में ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त होती है। संघर्ष और परिश्रम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति में मदद करते हैं। इन गुणों का अभ्यास हमें अपनी आत्मा के साथ संबोधन में सहायक होता है और हमें एक सकारात्मक और उत्तम जीवन की ओर ले जाता है। समझदारी और विवेक।
समझदारी और विवेक दो ऐसे गुण हैं जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये गुण हमें समस्याओं का समाधान करने में, सही दिशा में चलने में और स्वयं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। समझदारी और विवेक के माध्यम से हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। समझदारी का मतलब है बुद्धिमान, समझदार और विचारशीलता। यह गुण हमें विभिन्न परिस्थितियों को समझने, उनका सामना करने और उन पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। समझदार व्यक्ति हमेशा अपने विचारों को विश्लेषित तरीके से विचार करता है और अपने कार्यों को समझता है। वह बुद्धिमानता के साथ अपने निर्णयों को लेता है और सभी परिस्थितियों को सामने देखता है। समझदारी हमें समस्याओं को समझने में मदद करती है और हमें सही समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। वह हमें अपने विकल्पों को सही ढंग से विचार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। समझदारी वाले व्यक्ति हमेशा विचारशीलता और विवेक के साथ अपने काम को करते हैं और सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। विवेक का मतलब है बुद्धिमान निर्णय लेना, सही और गलत के बीच अंतर करना और समझ की प्राप्ति करना। यह गुण हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। विवेकपूर्ण व्यक्ति हमेशा अपने निर्णयों को सावधानीपूर्वक और बुद्धिमानता के साथ लेता है और सभी परिस्थितियों को समझता है। विवेक हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। विवेकपूर्ण व्यक्ति हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। समझदारी और विवेक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें सही और समय पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये गुण हमें अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। इन गुणों का अभ्यास हमें बुद्धिमानता, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान के उपदेश हमें एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में समझने चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता का सही रास्ता वही है जो अनुभव और शिक्षा के माध्यम से चला जाता है। कृष्ण उपदेशों को अपनाने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास का विकास, सही निर्णय लेने की क्षमता और सफलता की दिशा में अधिक स्थिरता। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कृष्ण भगवान के उपदेश हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। बुरे बनकर ही हम सही राह पर चल सकते हैं। कृपया अपने विचार और अनुभव को नीचे टिप्पणी में साझा करें। हमें आपके साथ जुड़ने का बहुत उत्सुक है। धन्यवाद।